हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको मैथ की क्लास, हिस्ट्री क्लास, पॉलिटी की क्लास और बायोलॉजी क्लास मिले। इसके अलावा आपको कुछ स्पेशल क्लासेस भी आपको देखने मिलेंगी, तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे इसमें भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? भारत शासन अधिनियम अधिनियम 1935 बात करेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1935 की, और इसे समझने की कोशिश करेंगे हम बहुत अच्छे से। देखिए, ज्यादा जो प्रभाव पड़ा हमारे संविधान पे वो इसी ही एक्ट का जो पड़ा है। ठीक है, इसी अधिनियम का जो है सबसे ज्यादा प्रभाव जो है हमारे संविधान पर इसी का पड़ा है। ठीक है, किसका? भारत शासन अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव किसका देखने को मिला है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। देखिए, इसमें हम अगर बात करें अनुच्छेद की, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कितने अनुच्छेद हुआ करते थे? 321 इसमें अनुच्छेद हुआ करते थे। और भाग की हम बात करें तो भाग हुआ करते थे इसमें 14 भाग। ठीक है, और अनुसूचियों की बात करें, हम अनुसूचियों की बात करें तो ये अनुसूचियां हुआ करती थी, इसमें 10 अनुसूचियां हुआ करती थी। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भारत शासन अधिनियम था 1935, ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था। क्या था? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी संविधान। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे और 14 भाग थे और 10 अनुसूचियां थी इसमें। ठीक है, कितनी अनुसूचियां? 10 अनुसूचियां। क्या हुआ था जब यह अधिनियम लाया गया तो इसमें कई सारे जो है नियम नियम के लिए कहा गया। ठीक है, सबसे पहले कहा गया, सबसे पहली चीज कही गई इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए। अखिल भारतीय संघ। ठीक है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या करा था? अपने जो ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, ये जो कौन बना रहा था? ये बना रहा था, अंग्रेज बना रहे थे। ठीक है, तो ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने के लिए जब ब्रिटिश प्रांतों से पूछा कि भाई आप क्या इसके लिए सहमत हो, तो ब्रिटिश प्रांतों ने कह दिया था कि हाँ, हम इसके लिए सहमत है। ठीक है, परंतु जो देसी रियासतें थी, जो देसी रियासतें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। क्या करा? देसी रियासतों ने इसके लिए मना कर दिया और कहा कि हम इसमें जो है आपका जो है साथ नहीं देंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना नहीं की गई। क्यों? क्योंकि भाई जब जिस चीज की सहमति थी नहीं, तो इसीलिए इसकी जो है स्थापना नहीं हुई। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना जो है किसकी वजह से नहीं हुई? तो देसी रियासतों की वजह से जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हुई। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1937 को जब इन्होंने ऐसा किया, देसी रियासतों ने जब इसे मना कर दिया, तो यहाँ का जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो 1 अप्रैल 1937 को क्या कहा? तो प्रांतों को जो है स्वायत्तता लागू करने को कहा कि प्रांतों में स्वायत्तता लागू कर दी जाए। अब प्रांतों में क्या हुआ? स्वायत्तता लागू कर दी गई। स्वायत्तता का क्या मतलब होता है? मतलब केंद्र के जो है नियंत्रण खत्म कर देना। नियंत्रण खत्म कर देना ही क्या कहलाता? ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, तो केंद्र जैसे कि मान के चले जो भी नियम बनाता था, फिर राज्य, तो राज्यों का नियम कौन बनाता था? गवर्नर। तो बस गवर्नर ऊपर जो है कोई भी अपना जो है कोई भी नियम के लिए ऊपर जो है केंद्र में कुछ नहीं कर सकता था वो। ठीक है, तो इसे ही अखिल भारतीय संघ कहते हैं। अखिल भारतीय संघ में जो है क्या हुआ था? देशी रियासतों की वजह से इसकी स्थापना नहीं हुई और केंद्र जो है फिर इसके बाद में फिर क्या हुआ? केंद्र को जो है नियंत्रण से बाहर कर, केंद्र राज्यों को जो है केंद्र के नियंत्रण से बाहर कर दिया गया कि भाई हमारा अब इस पर कोई वो नहीं रहेगा। ठीक है, नियंत्रण नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ? देखिए, दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज हुई संघीय 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 न्यायालय संघीय न्यायालय की स्थापना। अब संघ न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1 अक्टूबर
1937 को, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1937 को, और इसमें जो है 8 जज बनाए गए, जिसमें कि 1+7, एक जो बनाया गया मुख्य न्यायाधीश बनाए गए और 7 न्यायाधीश बनाए गए। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें, एक जो मुख्य न्यायाधीश था उनका नाम था सर मोरिस गेवियर। क्या नाम था? सर मोरिस गेवियर, ठीक है। अब ये न्यायालय की स्थापना तो कर दी गई। अब जब ये न्यायालय अगर किसी को न्याय नहीं देता है तो फिर क्या होगा? तो इसके विरुद्ध जो अपील किया जाती थी, जो इसके विरुद्ध जो अपील की जाती थी वो कहाँ की जाती थी? वो ब्रिटिश प्रिवी काउंसिलिंग में की जाती थी। कहाँ? ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, ठीक है। जो यहाँ पे जो पूरा देखभाल करते थे, इंडिया में जो देखभाल करते थे ब्रिटिश, तो उनका जो एक बड़ी, जैसे अपने यहाँ अब इस वक्त उच्च सदन निम्न सदन है, ऐसी वहां पे प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है। तो वहां पर उसकी जो है सुनवाई हुआ करती थी, ठीक है। इस तरीके से समझेंगे आप। देखिए आगे देखते हैं आगे, और हम तीसरी चीज की बात करते हैं। तीसरी चीज क्या थी? तीसरी इसमें क्या हुआ? शक्तियों का विभाजन। क्या हुआ? शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन का मतलब जो शक्तियां थी केंद्र और राज्य के, उनके जो है विभाजन कर दिया गया शक्तियों का। जो केंद्र के पास शक्तियां थी उसको जो है जो जैसे जैसे शक्तियां थी वो सारी जो है बांट दी गई कि भाई राज्य के पास ये वाली शक्ति रहेंगी, केंद्र के पास ये वाली शक्ति रहेंगी। तो इसमें फिर क्या हुआ? 3 अनुसूचियां बनी। कितनी अनुसूचियां? 3 अनुसूचियां। वो कौन कौन सी? एक तो बनी आपकी संघ सूची, दूसरी बनी आपकी राज्य सूची, तीसरी बनी आपकी समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है। समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची में सबसे पहले हम बात करेंगे संघ सूची की। देखिए संघ सूची में क्या हुआ? इसमें जो थे 59 विषय थे। 59 विषय का मतलब क्या होता है? पढ़ाई तो नहीं चल रही है इसमें, तो विषय होंगे इसमें। 59 विषय का मतलब था कि इसके अंदर जो है क्या क्या डिपार्टमेंट को इसके अंदर लाया जाए, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर काम करेंगे। इस तरीके से समझे आप। कौन कौन से? जैसे कि मान के चलें रक्षा मंत्री, रक्षा के मामले, ठीक है। और विदेशी मार्ग हैं, ठीक है। विदेशी मार्ग हो गए। मैं आपको बस बता रहा हूं कौन कौन सी चीजें होती है। करेंसी और सिक्का, रेल, ठीक है। रेल हो गया आपका, रेल डिपार्टमेंट हो गया, बैंक हो गया, ये सब आपका जो है संघ सूची में आते हैं। इस तरीके से जो है ये 59 थे वो उस टाइम, ठीक है। उस टाइम ये 59 थे। 1935 के अधिनियम की बात चल रही है, ठीक है। किसकी बात चल रही है? 1935 के अधिनियम की। राज्य सूची का हम बात करें तो राज्य सूची में कितने थे? राज्य सूची में थे 54। कितने विषय थे? 54 विषय थे। कितने विषय थे? 54 विषय। अब राज्य सूची में क्या क्या आता है? तो राज्य सूची में देखो पुलिस हो गया आपका, पुलिस हो गई, ठीक है। ये आपके राज्य सूची में आती है, पुलिस हो गए। और पशु हो गए, पशु का जो पशु चिकित्सा हो गया, ठीक है। और सिंचाई हो गया आपका, सिंचाई। ये जैसे जो होते हैं जितने भी हैं आपके राज्य सूची में आते हैं, ठीक है। काय में आते हैं? राज्य सूची में। समावर्ती सूची क्या होती है? देखिए समावर्ती सूची में पहले तो आपको ये बता दूं इसमें कितने विषय थे। विषय को जरूर देख लें आप। इसमें ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 36 विषय थे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पता किया जाता है ये। अब देखो क्या हुआ समावर्ती सूची के में जो है क्या होता था, जैसे कि मान के चलें प्रदूषण नियंत्रण हो गया, परिवार नियोजन हो गया, जो दोनों के सहमति से, मतलब एक तरह से दोनों की जो है सहमति होती थी इसके लिए, तो इसलिए समावर्ती सूची कहा जाता है। क्योंकि इसमें केंद्र का भी योगदान होता था और राज्य का भी योगदान होता था। तब जाके जो है ये जो है देखभाली करते हैं किसी भी चीज की। जैसे मान के चले प्रदूषण नियंत्रण है, ठीक है, तो केंद्र तो प्रदूषण नियंत्रण पर जोर देगी, राज्य सरकार भी प्रदूषण पर जोर देगी, प्रदूषण नियंत्रण पर, ठीक है, रोकने पर। तो इस तरीके से जो हमने ये समझ लिया। अब देखिएगा जो इसके अलावा बचे, जो इन चीजों से अलावा जो चीज बच गई,
अवशिष्ट क्या क्या बोलते हैं उसको, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, अवशिष्ट शक्ति क्या हुई, जो बच गई, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आपातकाल लगाना है, तो इसकी शक्ति किसके पास थी, ये थी वायसराय के पास, वायसराय, भारत के जो वायसराय थे उनके पास उन्हें ये शक्ति दे दी गई थी, मतलब केंद्र के हाथ में, ठीक है, केंद्र के हाथ में। किसके पास थी इसकी शक्ति, केंद्र के पास थी। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए नेहरू रिपोर्ट में बताया गया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन जो है आप खत्म कर दो, पर इसमें क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट जो आई थी उसमें क्या कहा गया था, तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसको खत्म किया जाए। तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता था, जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट देगा, हिंदू है तो हिंदू को वोट देगा, ईसाई है तो ईसाई को वोट देगा, तो इसे कहते थे सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन जो है को जो है पद्धति को विस्तार करा गया, मतलब उसको चलाया गया निर्वाचन, ठीक है, इसको जो है पद्धति को जो है इसको विस्तारित किया गया, का विस्तार किया गया, ठीक है, किया। अब इसमें क्या हुआ, जो यूरोपीय थे, ईसाई थे, अंगल भारतीय थे, हरिजन थे, इनको शामिल किया गया इसमें, जो कि सांप्रदायिक उस पे जो है वोटिंग करेंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखेंगे, सांप्रदायिक में किन किन बंदों को लिया गया था इस वाले अधिनियम में, यूरोपीयों को, किसको यूरोपीय हो गए आपके, दूसरे हो गए आपके ईसाइयों को लिया गया था, तीसरा हो गया अंगल भारतीय हो गए, ठीक है, हरिजन हो गए, इनको इसमें से शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो आप बस इतनी बात याद रखेंगे। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जो है पांचवा पॉइंट देख लीजिएगा, भारत परिषद का अंत किया गया, भारत परिषद का अंत कर दिया गया, ठीक है। अब भारत परिषद का जब अंत कर दिया गया तो इसमें क्या हुआ, वर्मा को जो है इसमें जो है उसको भी अलग कर दिया गया भारत से, किसको, वर्मा को, ठीक है, जिसको हम म्यांमार कहते हैं, ठीक है, इसको जो है अलग कर दिया गया। अब ये अलग कब करा गया था, ये करा गया था 1937 में, और कब कहा गया था, 1935 में इसको कहा गया था, कौन सा अधिनियम में, 1935 का अधिनियम में, ठीक है। इसको करा कब गया था, 1937 में, इसको जो है भारत से अलग कर दिया गया था। अब क्या होता है, अब जो है 11 प्रांतों में जो है विधानसभा, 11 प्रांतों में क्या हुआ, विधानसभा बनी, विधानसभा थी, ठीक है, जिसमें कि 6 प्रांतों में क्या हुआ, दोनों थी, विधानसभा भी और विधान परिषद भी, ठीक है। इसे कहा द्विसदनात्मक, ठीक है, क्या कहा गया, द्विसदनात्मक राज्य प्रांत कहा गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है अब इलेक्शन होने का नंबर आता है, ठीक है, क्या होता है, इलेक्शन होगा विधानसभा का। अब जब विधानसभा का जब इलेक्शन हुआ तो विधानसभा में मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं, देखिएगा। अब 11 सीटों पर जो है विधानसभा का इलेक्शन होगा 1937 में, इस चीज को आप समझते रहे, 1937 में चुनाव संपन्न हुए क्या के लिए, विधानसभा के लिए, ठीक है। 11 सीटों पे जो है विधानसभा का इलेक्शन हुआ। अब इसमें क्या होता है, देखिए 6 सीटें आपकी कांग्रेस ने, किसने जीती, कांग्रेस ने जीती, ठीक है, और आपकी जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई, कहां, 6 सीटें किसने जीती, कांग्रेस ने जीती। अब 6 सीटें कांग्रेस ने जीतने के बाद में अब जो आपका उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत था, ठीक है, वहां पर जो है, जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान का जो वो था, राज्य था, ठीक है, असम हो गया, सिंध हो गया, यहाँ पे मिली जुली सरकार बनी, ठीक है। बंगाल में कृषक पार्टी की सरकार बनी, किसकी, कृषक पार्टी की सरकार बनी, और पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की जो है
सरकार बनी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि बंगाल में कृषक पार्टी की और पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की जो है सरकार बनी। ठीक है, अब हम देखेंगे यूपी के बारे में। देखो यूपी में जो है क्या हुआ, यूपी में थी 228 सीटें। कितनी थी? 228 सीटें। कांग्रेस को कितनी मिली? 134 सीटें। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 134। सीएम कौन बने? सीएम बने गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन बन जाएगा, भारत के प्रथम सीएम यूपी के प्रथम सीएम कौन बने? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, विधि न्याय मंत्री कौन बने? के एन कटजू। ठीक है, काटजू, के एन, देखो यहां पे लिखे हैं। सीएम कौन बने थे? सीएम बने थे गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत। और बात करें विधि और न्याय मंत्री जो बने तो कौन बने? ये बने आपके के एन काटजू। ठीक है, ये बने। वित्तीय मंत्री की अगर हम बात करें तो वित्तीय मंत्री रफी अहमद किदवई। ठीक है, जो कि किदवई नगर की स्थापना भी कानपुर में इन्हीं के नाम पे की गई। ठीक है, किदवई के नाम से जो है कानपुर में जो है इनके नाम से जो है नगर बसाया गया किदवई। ठीक है, देखिएगा अब ये तो आ गई यूपी की बात। यूपी के बाद में मद्रास के सीएम की बात करेंगे हम, कौन बने? ठीक है, फिर बंबई में कौन बने सीएम? ठीक है, मध्य प्रांत में कौन थे? मध्य प्रांत में कौन बने? ठीक है, संयुक्त प्रांत में कौन थे? संयुक्त प्रांत किसको कहते हैं? यूपी को कहते थे। ठीक है, इस चीज को हमने अभी देख लिया। चलो यूपी का अब नहीं लिख रहे हम। बिहार में कौन थे? बिहार के सीएम कौन बने? उड़ीसा के कौन बने? ठीक है, उड़ीसा के। बस हम और आपके जो उत्तर पश्चिम सीमा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कौन बने? और आपका जो असम के कौन बने? ठीक है, और सिंध के कौन बने थे? सिंध में ये हो गए। आपके बंगाल में कौन बने? बंगाल। पंजाब में कौन बने थे? पंजाब। ठीक है, हम सबकी बात करेंगे अब। देखिए मद्रास में बने थे आपके सी राज गोपालाचारी। ठीक है, इन्हें राजा जी की उपाधि भी मिली थी। ठीक है, राजा जी की उपाधि। बम्बई में बीजी खेर। कौन? बीजी खेर। बम्बई में कौन बने सीएम? बीजी खेर। ठीक है, बम्बई में बने। मध्य प्रांत में कौन बने? मध्य प्रांत में एनबी खरे। ठीक है, कौन बने? एनबी खरे बने। अब देखेंगे बिहार में कौन बने? बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा। कौन? कृष्ण सिन्हा। उड़ीसा में कौन बने? उड़ीसा में बीएन दास। ठीक है, कौन बने? बीएन दास। उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में कौन बने थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको खान साहब कहा जाता था, खान साहब। ठीक है, और असम में कौन बने? असम में बने सदुल्ला। कौन बने? सदुल्ला। अब सदउल्ला की जब मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद में कौन बने थे? गोपीनाथ। कौन बने थे? गोपीनाथ बरदोलाई। कौन? इनका नाम है पूरा गोपीनाथ बरदोलाई। ठीक है, सिंध में कौन बने? देखिए सिंध में बने थे अल्लाह बख्श। कौन? अल्लाह बख्श। ठीक है, कौन बने थे? अल्लाह बख्श। ठीक है, बंगाल में कौन बने थे सीएम? बंगाल के सीएम थे फजलुल हक। ठीक है, बंगाल में फजलुल हक। और पंजाब में बने थे
सिकंदर हयात खान, इनका पूरा नाम है सिकंदर हयात खान। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने ये देख लिया। अब देखेगा इसमें जो कांग्रेस के थे वो कौन कौन थे। देखिए आपके ये भी कांग्रेस के बना देता हूं मैं। ठीक है, ये भी कांग्रेस के, ये भी कांग्रेस के, ये भी कांग्रेस के थे, और ये भी कांग्रेस के थे। ठीक है, और आपके और कौन कौन था, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के थे। ठीक है, ये भी कांग्रेस थे। ठीक है, इतने लोग जो थे ये कांग्रेस के थे। किसके थे? कांग्रेस के। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है, अब जो है वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध। अब ये कब होता है? ये 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को क्या होता है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। अब जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है तो भारत के वायसराय कौन होते हैं इस टाइम? भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कौन था? देखिए भारत के वायसराय थे आपके लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय। ठीक है, वो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने घोषणा कर दी कि भारत भी हमारा साथ दे रहा है, देगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब जब इन्होंने ये कहा कि भारत भी हमारा साथ देगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो क्या हुआ, जो कांग्रेस के मंत्रिमंडल था उसने सुनते ही, कांग्रेस के मंत्रिमंडल के जो लोग थे उन्होंने सुनते ही क्या करा, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, क्या करा, इस्तीफा दे दिया। अब क्या होता है, अब जो है इन्होंने अब इस्तीफा कब दिया? क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र कब दिया? तो ये दिया 16 सितंबर 1939 में जो है कांग्रेस ने जो है, अब कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने जो है 22 दिसंबर, ठीक है डेट याद रखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली डेट है, 22 दिसंबर को इन्होंने क्या करा, मुक्ति दिवस मनाया। किसने? मुस्लिम लीग ने। ठीक है, और किसने? अन्य पार्टी जो थी, कुछ पार्टियां थी, उन्होंने भी ये मुक्ति दिवस मनाया, जिसके साथ भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर। किसने? भीमराव अंबेडकर भी इनके साथ में थे, उन्होंने भी मुक्ति दिवस मनाया। अब मुक्ति दिवस जब इन्होंने मना लिया, अब क्या होता है, कुछ समय बाद जो है विधानमंडल में जो है इन्होंने क्या करा, जब अमान्य घोषित कर दिया। किसने? इन्होंने, कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल था उसने जो जब इस्तीफा दे दिया, तो उन्होंने जो उनका वो था विधानमंडल जो था, उन्होंने उसे अमान्य घोषित कर दिया। अमान्य घोषित करने के बाद में फिर क्या होता है, फिर अंग्रेजों ने भारतीयों का साथ पाने के लिए, फिर क्या हुआ, जो अंग्रेजों ने भारतीयों का साथ पाने के लिए क्या करा, 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाए। ठीक है, और उस अगस्त प्रस्ताव जब वो लेकर आए तो हम भारतीयों ने क्या करा, उसको ठुकरा दिया। हमने क्या करा, उसको ठुकरा दिया। हमने ठुकरा दिया। हमने उसे जब ठुकरा दिया, ठुकराने के बाद में अब जब उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब क्या हुआ, गांधी जी के अंग्रेजों का साथ देने के लिए जब गांधी जी ने जब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि तुम जो हमारा साथ दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो गांधी जी ने कहा, ये काम तो तुमने बहुत बहुत पहले भी करे हैं, पर ऐसा तो तुमने नहीं करा। तो अब इन्होंने क्या करा, गांधी जी ने फिर
अब क्या होता है, अब जो है 17 अक्टूबर, ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 में, अब क्या हुआ अक्टूबर में जाके गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। अब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों करा? इन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे, ठीक है, हम इस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। तो पहले सत्याग्रही कौन थे? क्वेश्चन बन जाता है, पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? दूसरे थे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे कौन थे? तीसरे थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त, ठीक है। आपको याद रखना, पहले कौन थे? विनोबा भावे, दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। आपको ये अच्छे से याद रखना। फिर क्या होता? फिर होता यह है कि 23/3/1942 को 1942 को जो है क्रिप्स मिशन भारत आया। अब क्रिप्स मिशन भारत आया, स्टीफन फोर्ड क्रिप्स ने कहा तू हमारा साथ दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। पर गांधी जी ने कहा ये तो आपने चीज़ें हमसे पहले भी बोली थी, पर आपने ऐसा किया तो नहीं, आप कोई नई बात बताओ। तो क्या हुआ था, ये इन्होंने जो है मना करा। अब इन्होंने मना करने के बाद में क्रिप्स मिशन जो है ये गुस्से में चला गए, वापस चले गए। और जब वापस जाने के बाद में फिर क्या हुआ, 14 जुलाई 1942 को गुजरात के वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास हुआ, मतलब पास हुआ, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है का जो है प्रस्ताव जो है पास कराया। और यहीं पे जो है गांधी जी ने जो है क्या करा, बोला कि कांग्रेस पार्टी छोटी पार्टी है, इस देश की बालू से जैसी इससे बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा कांग्रेस के लोग जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाने से जो है क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन करने से जो है ना मना कर रहे थे कांग्रेस। तो इन्होंने क्या कहा गांधी जी ने कि कांग्रेस के लोग बहुत कांग्रेस जो है बहुत छोटी पार्टी है, ऐसी पार्टी इस भारत से इससे बड़ी पार्टी खड़ी कर दूंगा, गांधी जी ने कहा था। और वो क्यों कहा गया था? क्योंकि ये जो है गांधी जी का जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है साथ नहीं देना चाह रहे थे, ठीक है, इसी वजह से इन्होंने कहा था। अब इसकी जो है अब ये जो प्रस्ताव हुआ था ये क्या था? प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव पास हुआ। अब जब प्रस्ताव पास हुआ तो ये शुरू कब हुआ? 8/8/1942 को जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है, इसको जो है शुरू कर दिया गया। अब ये शुरू कहां से किया? ग्वालियर के टैंक मैदान पर जो है टैंक मैदान, ठीक है, टैंक मैदान पर जो है ग्वालियर के टैंक मैदान पर 72 मिनट का जो है गांधी जी ने भाषण दिया, ठीक है। कितने मिनट का? 72 मिनट का जो है गांधी जी ने जो है भाषण दिया। अब इसके बाद क्या होता है? 9/8/1942 को जो है 0 आवर ऑपरेशन के तहत जो है सब जितने नेता थे इन्हें सबको गिरफ्तार कर लिया गया। जीरो, ठीक है, जीरो ऑपरेशन के तहत जो है जितने बड़े बड़े नेता थे इनको सबको जेल में डाल दिया गया। अब जब जेल में डालने के बाद में फिर क्या होता है? अक्टूबर 1943 में बेवल प्लान घोषित किया गया, ठीक है, बेवल प्लान जो है घोषित किया गया। अब बेवल प्लान जो है घोषित पहले तो एक चीज हुई यहाँ पे देखो, वायसराय जो था, सॉरी मैं आपको बता देता हूँ, वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो था, के स्थान पर किसे बेवल बने? कौन? वायसराय। अब बेवल बनने के बाद में बेवल प्लान घोषित किया गया। बेवल प्लान कब घोषित किया था? बेवल प्लान कब घोषित किया गया था? यह किया गया था 4 जून, ठीक है, 4 जून
1945 को जो है बेवल प्लान घोषित किया गया। इसमें क्या गया, केंद्र में कार्यकारी परिषद बनेगी और पदों पर जो है भारतीय शामिल होंगे। ठीक है, भारतीय शामिल होंगे और सभी धर्म के, हिंदू और मुस्लिम की संख्या जो बराबर होगी, यह कहा गया किसमें, बेवल प्लान में। और इसके बाद में फिर शिमला सम्मेलन बुलाया कि उन्होंने कहा चलो अब हम जो है समझौता कर लो, शिमला सम्मेलन बुलाया और सब विफल, ये जो है शिमला सम्मेलन बुलाया और सब जो है विफल हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे ये। फिर कैबिनेट मिशन भारत आया। अच्छा, कैबिनेट मिशन भारत आया, कब आया था कैबिनेट मिशन भारत, ये 24/3 और 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया। क्या करने के लिए, भारतीय संविधान बनवाने के लिए। ठीक है, कब भेजा गया था, भारतीय संविधान बनवाने के लिए। अब शिमला सम्मेलन की बात भी बता देता हूं मैं। शिमला सम्मेलन कब हुआ था, ये भी आपसे सवाल बन सकता है। शिमला सम्मेलन जो हुआ था आपका, ये कब हुआ था, ये 25 जून से 14 जुलाई, ठीक है, 1945। ठीक है, इस डेट को जो है ये शिमला सम्मेलन बुलाया गया था। इतनी बात आपके समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा देखना, उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसके आगे हम मैं बताता हूं कैबिनेट मिशन। देखिए, कैबिनेट मिशन के बारे में बात करता हूं। कैबिनेट मिशन भारत भेजा, कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया, 24/3/1946 को जो है कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन मैंने बताया आपको किस लिए आया था, यह संविधान बनवाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया था। ठीक है, कि आप जाइए और भारतीयों के लिए जो है एक संविधान का निर्माण बनवाइए। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो था एक थे एवी अलेक्जेंडर, ये सदस्य थे इनके। ठीक है, अब एवी अलेक्जेंडर आए थे साथ में, जो कि कौन थे, नौसेना के। मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में इसके बारे में बता दिया मैंने। ठीक है, इस वजह से पहले वाली क्लास में आपको सबके बारे में बता दिया मैंने। सर पैथिक लॉरेंस थे भारत सचिव जो थे। ठीक है, स्टीवन फोर्ड क्रिप्स थे व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष थे ये। अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, जो लोग जिनको हम नया पद देंगे, ठीक है, इसके लिए अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, संविधान सभा और प्रांतीय संविधान सभा और अप्रत्यक्ष, कहने का मतलब यह है, इसमें क्या कहा गया कि संविधान सभा चुनी जाएगी। संविधान सभा का जो है क्या कराएगा, चुनाव होगा। और संविधान सभा का प्रांतीय आपके विधान सभा है। ठीक है, विधान सभा है, इनके जो लोग चुन के आएंगे वही क्या करेंगे, संविधान सभा के लिए चुने जाएंगे। ठीक है, वही लोग जो है, देखो, लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। कौन, विधानसभा के जो प्रत्याशी होंगे वो सब चुने जाएंगे। अब फिर उनके द्वारा जो है, फिर उनका वो होगा तो वो किसे चुने जाएंगे, वो उसके लिए संविधान सभा के लिए कमेटी चुनी जाएगी। ठीक है, लोग चुने जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। इस तरीके से अगर कोई चुनाव होता है डायरेक्ट, अगर पब्लिक के द्वारा अगर डायरेक्ट उसको जो है वोट नहीं दिया जाता है किसी भी चीज के लिए, तो हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। इसमें यह डिसाइड किया गया कि आपको जो है सारी जनता को जो है, जितने भी लोग हैं आपके प्रांत के, जितने भी हैं प्रांतीय हो गए, आपके जितने भी लोग हैं उनको जो है आप जनसंख्या में काउंट करिएगा। तो फिर इन्होंने क्या करा, 10, फिर इनके ऊपर इन्होंने जो है बताया कि 10 लाख पर जो है एक व्यक्ति चुन के आएगा। कितने व्यक्ति चुन के आएंगे, एक व्यक्ति चुन के आएगा जो इनका प्रतिनिधित्व करेगा। कितना, एक बंदा चुन के आएगा, कितने पे, 10 लाख लोगों पर। ठीक है, फिर क्या होता है, प्रत्येक समुदाय, अब क्या हुआ, प्रत्येक समुदाय सामान्य, मुस्लिम, सिख वर्गों के लिए जो है, प्रांतों के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण किया जाएगा और केंद्र के लिए अलग। इस तरीके से इन्होंने जो है कहा।
अब करने के बाद में इन्होंने इसमें क्या हुआ, इसमें जो है कुल मान के चलो कितने लोग, कितने सदस्य थे संविधान सभा में के सदस्य जो थे, कितने थे, 389 थे। ठीक है, सदस्य थे संविधान सभा के, जिसमें कि 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत के चुने जाएंगे। किसके? ब्रिटिश प्रांत चुने जाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत से चुने जाएंगे, जिसमें 4 सदस्य जो है आपके चीफ सदस्य जो है कहाँ से चुने जाएंगे, ये चुने जाएंगे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो होते हैं। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से कहलाते हैं? जैसे आपका दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, उस बाद बलूचिस्तान जो कर्नाटक में पड़ता है, कुर्ग। ठीक है, और 93 देशी रियासतों से। क्या कितने? 93 देशी रियासतों से। अब क्या होता है, अब जो है 296 लोग जो है को जो है अब वोटिंग हो। ठीक है, अब इसमें से कितने लोग जो है कहाँ कौन कौन से होंगे? देखो 213 जो लोग होंगे वो सामान्य होंगे, सामान्य। ठीक है, और आपके जो हो गए 79 जो होंगे मुस्लिम। कितने? 79 जो होंगे मुस्लिम होंगे, और 4 सिखों को चुना जाएगा। कितने को? सिखों को 4 को। ठीक है, अब चुनने के बाद में अब क्या हुआ, अब यहाँ पे इतने लोगों में से कितने जो है सामान्य, कितने कांग्रेस कितनी जीती? कांग्रेस ने जीते 208 सीटें जीती, जिसमें 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग ने जीती, और 8 निर्दलीयों ने जीती, 7 पार्टियों ने एक एक सीट जीती। जीतने के बाद में क्या हुआ, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने उन्होंने देखा कि यार हमारे पास इतने कम सीटें हैं और हम जो है, तो वो क्या हुआ, उन्होंने जो है वो वहां पर उसमें जो है नहीं गए। नहीं जाने के बाद में संविधान सभा का गठन तो कहने को रुकना था नहीं, तो इन्होंने जब दूसरी बार सोचा कि यार अगर हम नहीं गए तो क्या पता क्या से क्या लिख दें, तो उन्होंने फिर दोबारा जो है ये उसमें भाग लिया इन्होंने। अब संविधान सभा के गठन के लिए जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी थी? 15 थी। क्वेश्चन बन जाता है संविधान सभा के लिए जो महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। इसमें महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी। और एससी वालों के लिए कितनी सीटें थी? ये 26 सीटें थी। एसटी वालों के लिए कितनी थी? ये 33 थी। 33 लोग कौन थे? एससी वाले कितने? 26 लोग थे संविधान सभा में के उसमें कमेटी में। ठीक है, और 33 कौन थे? एसटी वाले थे। ठीक है, अब 3 रियासतों में इसमें भाग नहीं लिया था। 3 रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था। वो कौन कौन सी 3 रियासतें? नंबर 1 आपका हो गया हैदराबाद ने इसमें जो है भाग नहीं लिया था। दूसरा आपका जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ ने इसमें भाग नहीं लिया। तीसरा था आपका जम्मू एंड कश्मीर, इसने जो है इसमें भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की अगर हम बात करें प्रथम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? ये हुई थी 9/12/1946 को। कब हुई थी? 9/12/1946 को जो है प्रथम बैठक हुई थी। इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा इसके बाद में क्या हुआ, BR अम्बेडकर जो थे, ऐसा हुआ ये जो चुने गए थे पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। अब पूर्वी बंगाल से जब चुने गए थे ये, तो पूर्वी बंगाल जो था पाकिस्तान में चला गया। वो भाई विभाजन के बाद में जो पूर्वी बंगाल था वो क्या हुआ, पाकिस्तान में चला गया। अब पाकिस्तान के लिए अब वो ये जो हो गए सीट इनके पास से खाली हो गई। जब खाली हुई तो बम्बई प्रेसिडेंसी की जो पूना सीट थी वो खाली कराई गई। बम्बई प्रेसिडेंसी की जो पूना सीट थी वो खाली कराई गई। किससे? MR जेकर से त्याग पत्र दिलवाया गया। अब जब उन्होंने त्याग पत्र दिलवाया तो दिलवाने के बाद में फिर उन्होंने जो है यहाँ से जो है दोबारा MR जेकर ने यहाँ से सीट जीत ली थी। ठीक है, दोबारा भी उन्होंने यहाँ से सीट जीत ली थी। अब घोषणा कब हुई किस चीज की? अंतरिम सरकार। अब इन्होंने सोचा कि अब हम बनाएंगे एक अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मतलब था कि इसमें जो है हम सबको जो है सारी चीजें बांट देंगे कि तुम जो है इस पद के लिए हो, आप इस पद के लिए। ठीक है, जो कि इनमें घपला ना पड़े बिल्कुल भी। सबको जो है अपने अपने
कार्य बांट दिए जाएंगे और उसे उसका जो है बना दिया जाएगा कि भाई अब जो है आराम से जो है इसकी जो है संविधान के लिए जो है आप वो करो, ठीक है, योगदान दो, संविधान बनवाओ। अब क्या मुस्लिम लीग ने भाग लेती है। अब मैंने आपको बताया था मुस्लिम लीग ने अब जब भाग लिया सेकंड वाली में, सेकंड बैठक में, पहली बैठक में तो भाग नहीं लिया था, सेकंड बैठक में कब भाग लिया था, 26/10/1946 में जो है इन्होंने भाग ले लिया। इन्होंने 26/10 को जो है इन्होंने भाग लिया। और अब क्या होता, अंतरिम सरकार की हम बात करेंगे, देखो बहुत अच्छे से आप इसको समझिएगा। देखिए अंतरिम सरकार का जो है कौन कौन क्या क्या थे ये आपको मैं बता देता हूं। देखिए लिखने से, अब मैं इस पे लिखूंगा, आपके पे टाइम ज्यादा खर्च होगा, तो आप बस ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए लिखने से इतना बड़ा वो नहीं है, आप बस समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन जो थे अध्यक्ष थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे अध्यक्ष थे, कौन थे, अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड माउंटबेटन। और विदेश मंत्री जो बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन बनाए गए थे, जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री। गृह सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, ठीक है। उद्योग व आपूर्ति जॉन मथाइल को बनाया गया था। रेल मंत्री हाँ ठीक है, उद्योग व आपूर्ति के लिए जॉन मथाई। और रक्षा मंत्री जो बनाए गए थे बलदेव सिंह बनाए गए थे, ठीक है। और शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी बनाए गए थे। रेलवे मंत्री बनाए थे आसफ अली। वित्त मंत्री थे लियाकत अली जो मुस्लिम लीग के थे, ठीक है। खान गए और जो बंदरगाह थे इसके CH भाभा को बनाया गया था। कृषि मंत्री खाद्य कृषि जो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इनको बनाया गया था। मुस्लिम लीग के थे स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खां, ठीक है, इनको बनाया गया था स्वास्थ्य मंत्री। वाणिज्य मंत्री थे मुस्लिम लीग के आई चुदराग, ठीक है। संचार मंत्री बनाए गए थे मुस्लिम लीग के अब्दुल रब निस्तर, ठीक है, रब निस्तर। और कानून मंत्री बनाए गए थे मुस्लिम लीग के, वो थे जोगेंद्र नाथ मंडल। श्रम मंत्री बनाए गए थे जगजीवन राम। BR अम्बेडकर ने कहा कि ये एक देश की सरकार है जिसमें 2 राष्ट्र मिलकर चलाने वाले हैं, ये इन्होंने कहा था BR अम्बेडकर ने, ठीक है। देखिए आज का लेक्चर जो है अभी पूरा हो जाएगा आपके लिए। मैंने अंतरिम सरकार के कुछ मैंने नाम गिनवाए और उसमें मैंने बताया। अब बात करेंगे हम स्वतंत्रता के बाद के, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के जो मंत्रालय थे इसके बारे में और बात कर लेते हैं हम। स्वतंत्रता प्राप्ति के मंत्रालय, ठीक है। देखिए अध्यक्ष बनाए गए राम गोपालाचार्य को। विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू रहे, ठीक है, PM बने ये। और गृह सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। उद्योग व आपूर्ति मंत्री चेंजिंग हुई है देखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को बनाया गया। रेलवे मंत्री जॉन मथाइल बने। वित्त मंत्री RK षटमुखन शेट्टी बनाए गए, ठीक है। खान बंदरगाह NV गाडगिल को बनाया गया। खाद्य कृषि राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री जो है राजकुमारी अमृत कौर को बनाया गया। वाणिज्य उसमें भाभा को बनाया गया था, वाणिज्य में, ठीक है। संचार में रफी अहमद किदवई को। कानून मंत्री बनाया गया BR अम्बेडकर को। श्रम मंत्री जो बनाया गया जगजीवन राम को। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ में जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।